नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कल ही परीक्षा है। परीक्षा के पहले हम एक प्रैक्टिस सेट जिसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है लेकर आपके साथ उपस्थित है। आधे घंटे 40 मिनट की कक्षा है, उससे कम की ही कक्षा होगी। एक बार अगर रिवीजन कर पाएंगे तो हो सकता है आप लोगों को इस कक्षा से 2 से 4 प्रश्न मिल जाए। ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। आइए सीधे। विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है? विश्व स्वास्थ्य सभा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, यूसेट। तो हम जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही एक ये भाग है। ईसीटी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो रेट्रोवायरल थेरेपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमन थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी और इलेक्ट्रो डॉट्स थेरेपी। तो ईसीटी का मतलब हमारा है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। हमारा प्रश्न है पीलिया से आपका क्या संबंध है? पीलिया से आपका क्या संबंध है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति प्राप्त एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण होने की प्रक्रिया, गर्भस्थ शिशु के उत्कोल तथा सीरस गुहाओं में बाह्य कोशिकीय द्रव्य का असामान्य रूप से एकत्रित हो जाना। अगला है रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली का रंग पीला पड़ जाता है। अगला ऑप्शन डी, ऐसे शिशु जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही पैदा हो जाते हैं। तो पीलिया हम जानते हैं चेहरे का रंग पीला हो जाता है, आंखों के नीचे पीला हो जाता है। तो इसमें आप सीधे सीधे सी ऑप्शन लगा देंगे। रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली का रंग पीला पड़ जाता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से यूनिसेफ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। यह एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है। यह 1975 में प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, दुग्धपान कराने वाली महिलाओं तथा 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को लाभान्वित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। यूनिसेफ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। प्लेग के बारे में क्या सही है? प्लेग के बारे में बताइए। 4 ऑप्शन है। वायरस जनित बीमारी है, बैक्टीरिया जनित है, प्रोटोजोआ, असंक्रामक। तो प्लेग तो संक्रामक बीमारी है, ठीक ना, लेकिन यह बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ऑप्शन बी। बच्चों में रोटोरा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? रोटोरा वायरस वैक्सीन इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, मुंह द्वारा। तो हम जानते हैं कि जो रोटा वायरस वैक्सीन होती है वो बच्चों में मुंह के द्वारा ओरली दी जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1955 में प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम लागू किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 1955 में। मिडवाइफरी में यूटेराइन साउंड का क्या उपयोग है? यूटेराइन साउंड नाभिनाल को बांधने के लिए, गर्भाशय गुहा की लंबाई नापने के लिए, FHS सुनने के लिए, नापने के लिए। तो हम जानते हैं कि मिडवाइफरी में यूरेटाइन साउंड का आशय उपयोग है गर्भाशयी गुहा की लंबाई नापने के लिए। EDD से क्या आप समझते हैं? EDD से क्या समझते हैं? प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, प्रसव की संभावित तिथि। तो EDD का मतलब है प्रसव की संभावित तिथि। अगला, निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम थायमीन भी है? B1, B3, B2, B9। तो हम जानते हैं कि विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है? थायमीन भी है। मानव रक्त का पीएच मान किस प्रकृति का होता है? हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय, ना क्षारीय ना अम्लीय, ना क्षारीय ना कभी अम्लीय। तो जानते हैं जो पीएच मान जो होता है अगर 7 से कम होता है, पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो जो रक्त है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तो ये थोड़ा सा क्षारीय है, अर्थात हल्का क्षारीय होता है। निम्न में से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली जीवन शैली क्या है? सुबह के समय नियमित रूप से टहलना, अत्यधिक वसायुक्त मसालेदार एवं तेलीय व्यंजनों का उपयोग करना, नशीले पदार्थ से दूर रहना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना। तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव क्या डालता है? अत्यधिक वसायुक्त खाना खाएंगे, मसालेदार खाएंगे, तेलीय व्यंजन। ऑप्शन बी। अगला, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? ये प्रश्न, अब इसमें जो प्रश्न आएंगे वो रिपीट होने लगे क्योंकि हमने 300 से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। 400 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। ये
आज की कक्षा हो जाएगी तो 450 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण होता है छोटी आंत में। लक्षण मधुमेह रोग का नहीं है, नहीं और है दोनों को समझना है। अत्यधिक मूत्र निर्माण, वजन बढ़ना, भूख लगना, प्यास अधिक लगना, तो नहीं है वजन बढ़ना। बाकी सब मधुमेह के लक्षण है, वजन का बढ़ना मधुमेह का लक्षण नहीं है। अगला, बच्चे का सिर सामान्य से बड़ा होना क्या कहलाता है? निमोनिया, क्लेपर्ट प्लेलेट, हाइड्रोसिफेलस और माइक्रोसिफेली। तो हाइड्रोसिफेलस कहलाता है जब बच्चे का सिर सामान्य सिर से बड़ा होता है। आगे, कौन सी दवा मलेरिया के उपचार हेतु उपयोग में लाई जाती है? पायरिमेथामाइन, सल्फाडॉक्सिन, क्लोरोक्विन, ये सभी। तो ये सभी चीजें मलेरिया के इलाज हेतु दवाई है। निम्नलिखित में से एनीमिया के उपचार हेतु कौन सा लवण उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से एनीमिया के उपचार हेतु कौन से खनिज लवण का उपयोग किया जाता है? आयोडीन, कोबाल्ट, आयरन और जिंक। तो एनीमिया मतलब खून, तो हम लोग फोलिक एसिड की दवा देते हैं, आयरन की गोली देते हैं, पालक खाते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? आयरन, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1993 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी, क्षय रोग को टीबी कहते हैं। ये कार्यक्रम जो पहला जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1955 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका रिवाइज कब आया? 1993 में। अगला हमारा ऑप्शन है, निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जेनेवा में है? स्वास्थ्य संगठन, कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूसेड। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अगला हमारा प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? समेकित बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा, जिला अस्पतालों के द्वारा, गांव की चौपालों के द्वारा। तो समेकित केंद्रों द्वारा किया जाता है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑप्शन आपको नहीं आता है और जो आप परीक्षा देने गए हैं उस परीक्षा से संबंधित कोई ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन 90% से ज्यादा उम्मीद होता है कि वही सही होता है। जैसे समेकित बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? सभी बहुत क्लोज ऑप्शन है, आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा, जिला अस्पतालों द्वारा, गांव की चौपालों के द्वारा। तो गांव की चौपाल तो खत्म कर दीजिए। तो आंगनबाड़ी के केंद्रों के द्वारा समेकित बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन करवाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में क्या शामिल है? जनसंख्या की जब वृद्धि होगी तो गरीबी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जीवन स्तर में गिरावट आएगा, बढ़ता हुआ शहरीकरण आपको दिखेगा। ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा इसका होगा। अगला, निम्नलिखित बीमारियों में से बैक्टीरिया के कारण होने वाली कौन सी बीमारी है? टिटनेस है या एड्स? तो ए और बी, जो टिटनेस और एड्स है ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है। अगला, संक्रमण से आप क्या समझते हैं? रोगजनक सूक्ष्मजीवों का शरीर में प्रवेश होना, अस्पताल में प्राप्त होने वाले इंफेक्शन, शरीर की विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता, किसी बीमारी का पता लगाने की प्रक्रिया। तो संक्रमण क्या होता है? संक्रमण रोगजनक सूक्ष्मजीवों का शरीर में प्रवेश होना, इसी को हम क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। गांव की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी? संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना। तो समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, ऑप्शन डी। शिशु कौन होते हैं? 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 28 माह तक के बच्चे, 0 से 1 दिन के बच्चे, 1 से 3 वर्ष के बच्चे। तो शिशु कौन होते हैं? 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे। अगला, गर्भावस्था की किस अवधि के दौरान पहली बार स्टेथोस्कोप की सहायता से FHS को सुना जा सकता है? 18 से 20 सप्ताह, 33 से 34 सप्ताह, 25 से 30 सप्ताह और 38 से 40 सप्ताह। तो 18 से 20 सप्ताह पहला ऑप्शन इसका। पेलाग्रा 3DS लक्षणों में शामिल है, डायरिया, इरमेटाइटिस, डिमेंशिया और ये सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये सभी, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ये तीनों पेलाग्रा के 3DS लक्षणों में शामिल हैं। मानव शरीर में तापमान नियंत्रण करने वाला सेंटर किस भाग में होता है? यकृत, किडनी, हाइपोथैलेमस, आमाशय। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो मानव के शरीर का तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, हाइपोथैलेमस कहा जाता है। अगला, निम्न में से ड्रेसिंग के दौरान उपयोग में ली जाने वाली कौन सी सामग्री है? बैंडेज, एंटीसेप्टिक घोल, गाज पीस और ये सभी। तो ये सभी, बैंडेज को भी हम लेते हैं, एंटीसेप्टिक घोल लेते हैं, गाज पीस भी लेते हैं। तो ये सभी है ड्रेसिंग के दौरान उपयोग में ली जाने वाली सामग्री। उपाय क्या होते हैं? स्नान गृह की सफाई करना, पोछा लगाना, हाथों को धोना या ये सभी। तो ये सभी संक्रमण नियंत्रण मतलब स्वच्छता से संबंधित बिंदु है। तो ये चारों ऑप्शन होगा।
प्रोटीन की आवश्यकता होती है लोह को चमकीला बनाने के लिए, भोजन को स्वाद बढ़ाने के लिए, शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए, ऊतकों में वृद्धि व सुधार के लिए। तो क्यों होती है? लोह को चमकीला बनाने के लिए, शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए, भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए, ऊतकों में वृद्धि एवं सुधार हेतु। तो जो प्रोटीन का उपयोग होता है, आवश्यकता होती है ऊतकों में वृद्धि एवं सुधार करने के लिए होता है। किसका निदान करने में मॉन्टोक्स परीक्षण की सहायता ली जाती है? तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया और कोल्ड। निदान करने में मॉन्टोक्स परीक्षण की सहायता ली जाती है, तो ऑप्शन में क्या होगा? तपेदिक। अगला ऑप्शन मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम ओवेली के द्वारा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा उपयुक्त सभी। तो ये तीनों तरीके से मलेरिया होता है, तो हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास करता एक बालक कितनी उम्र पर प्रथम बार बिना सहारे के साथ बैठने में सक्षम होता है? 2 से 3 महीना, 11 से 12 माह, 23 से 24 माह, 8 से 9 माह। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 8 से 9 माह में सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास करता एक बालक बिना सहारे के बैठने में सक्षम हो जाएगा। अगला, नवजात शिशु की देखभाल में तत्वों में शामिल है शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखना, नॉर्मल सेलाइन द्वारा आंखों की सफाई करना, विटामिन के का इंजेक्शन लगाना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी इसमें होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी नहीं है? खसरा, सिफिलिस, पोलियो और रीनल फेल्योर। तो रीनल फेल्योर जो है वो संक्रामक बीमारी नहीं है। से सामुदायिक स्वास्थ्य आकलन का क्या उद्देश्य है? समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पता लगाना, समुदाय में मौजूद जोखिम युक्त समूह की पहचान करना, समुदाय में मौजूद स्वास्थ्य पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों की पहचान करना, ये सभी। तो हम जानते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य आकलन का उद्देश्य ये सभी है, तीनों ऑप्शन तो हमारा उपयुक्त सभी होगा। हेपेटाइटिस बी का अन्य नाम क्या है? प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड बुखार, सीरम हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बी का नाम क्या है? सीरम हेपेटाइटिस। अगला, डीपीटी बूस्टर का टीका कब लगाया जाता है? 9 माह की उम्र पर, 16 से 24 माह की उम्र पर, 12 की उम्र पर, कभी नहीं लगाया जाता है। तो हम जानते हैं कि डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका 16 से 24 माह की उम्र पर लगाया जाता है। आगे, इम्यूनाइजेशन से आपका क्या तात्पर्य है? रोग प्रतिरोधकता, टीकाकरण, विसंक्रमण और रोकथाम। तो इम्यूनाइजेशन से हमारा तात्पर्य टीकाकरण से है। प्लेसेंटा के कार्यों में क्या शामिल है? यह विकासशील भ्रूण की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह विकासशील भ्रूण में के गैसीय आदान प्रदान में सहायक है। यह विकासशील भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक है। उपयुक्त सभी। तो प्लेसेंटा के ये सभी कार्य हैं ABC, इसलिए ऑप्शन हमारा डी होगा कि तीनों ऑप्शन सही है। अगला, प्रसव के दौरान पाए जाने वाले गर्भाशयी संकुचनों की विशेषताओं में क्या शामिल है? प्रसव की अवधि बढ़ाने के साथ साथ इनकी आवृत्ति बढ़ती है, प्रसव की अवधि बढ़ने के साथ साथ इनकी तीव्रता बढ़ती है, प्रसव प्रक्रिया के बढ़ने के साथ साथ इनकी अवधि भी बढ़ती है। मतलब तीनों चीजें बढ़ती है, इसलिए उपयुक्त सभी ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। जैसे विटामिन के बारे में क्या सत्य है? सत्य और असत्य पर भी ध्यान दिया जाता है। ये खाद्य पदार्थ विभिन्न गतिविधियों के संपादन है तो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत का कार्य करते हैं। ये मुख्य रूप से सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो विटामिन होते हैं ये क्या काम करते हैं? मुख्य रूप से सुरक्षात्मक का कार्य करते हैं। पर रेक्टल तापमान सामान्य होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.8 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो पर रेक्टल तापमान होता है वो 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। APH से आप क्या समझते हैं? प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, बच्चे का वजन सामान्य से कम होना और बच्चे का वजन सामान्य से अधिक होना। तो APH का पूरा नाम क्या होता है? प्रसव पूर्व रक्तस्राव। प्रसव पूर्व रक्तस्राव की स्थिति में व्यक्ति का हीमोग्लोबिन क्या होता है? सामान्य से अधिक होगा, सामान्य से कम होगा, सामान्य कुछ भी हो सकता है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी, तो सामान्य से कम हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा दिन 24 मार्च को मनाया जाता है? विश्व टीबी, विश्व एड्स, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो 24 मार्च। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में क्या शामिल है? संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों अवयव, तीनों चीजें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। किस बीमारी के संचारण में कुत्ते का योगदान होता है? पोलियो, रेबीज, क्षय रोग, एड्स। तो रेबीज, कुत्ता काटता है तो रेबीज का टीका लगवाया जाता है। अगला, रोकथाम के द्वितीय स्तर से आप क्या समझते हैं? किसी रोग के होने से पहले ही उसकी रोकथाम में किए जाने वाले उपाय, किसी रोग की शुरुआती अवस्था में ही पता कर उसका उपयुक्त इलाज, किसी रोग के शुरुआती अवस्था से आगे बढ़ जाने के बाद अपंगता की रोकथाम हेतु शुरुआती अवस्था में ही पता कर उसका उपयुक्त उपचार करने को रोकथाम के द्वितीय स्तर से हम समझते हैं।
ये रही आज की हमारी कक्षा। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगी? फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे आप लोग जितने हमारे मित्र साथी जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं कल 24 तारीख को। आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं हमारे इल्विन क्लासेस परिवार की तरफ से। आप लोग भी परिवार का हिस्सा है। शांत चित्त से पेपर को दीजिए, सफलता आपकी राह देख रही है। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।